बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदर जनरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मुफरदात का जोड़ यानी जीम को मुफरद कैसे लिखा जाता है और मुरक्कब कैसे लिखा जाता है वो सीखेंगे। इंतहाई अहम वीडियो है, कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको लफ्ज़ की पूरी समझ आ जाए, क्योंकि ये वीडियो पे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो कोशिश किया करें, अगर आपके सीखने का इरादा हो तो वीडियो को आखिर तक देखा करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जी दोस्तों, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीम लिखेंगे तो जीम के सिरे का जो मकदार है, पहले 1 का तो उसके बाद 1.5 तक आपने आगे जाना है। ये लाइन थोड़ी सी डबल कर ले। आपने इस सिरे से नीचे आना है 2 कत के फासले में, यानी कि जो जीम का कमर बनेगा और ऊपर ये सिरा जो चोंच है, यहाँ से ये कमर तक 2 कत का फासला होना ज़रूरी है। कम से यहाँ से यहाँ तक 2 कत का फासला हो। उसके बाद आपने 3 कत के अंदर इसको पूरा गोल दायरा बनाना है कि कलम रखा, इसको बेज़वी दायरा कहते हैं कि आपने बेज़वी दायरा बनाना है कि अगर साइड से ऊपर से इसको गोल किया जाए तो ये बिल्कुल अंडे की तरह बनेगा। अभी आपके सामने जीम बन गया। अच्छा, अब आपने इसकी मकदार देखनी है कि मकदार कितनी होगी। तो मकदार उसकी ये है कि ऊपर जो सिरा है जीम का, वो 1 कत इधर वाला साइड वाला और ऊपर 1.5 कत हम बनाएंगे। अब ये जो गोलाई है, तो गोलाई में दरमियान कम से कम 4 कत का फासला होना ज़रूरी है। 4 कत में ये दायरा बने। यहाँ से यहाँ तक 2 कत का फासला है। ये 1 कत और ये 2, यानी 2 कत में यहाँ मिले। और ये इसकी जीम का कमर और ऊपर चोंच ये बराबर हो, आगे पीछे ना हो। इसी तरह ये जो सिरा है आपने दरमियान तक लेकर जाना है, यानी कि 1 कत जहाँ पर नुक्ता है, 1 कत इधर से नीचे जहाँ तक गुलाई है और 1 कत गुलाई हुई, तो 3 कत के अंदर आपने इस गुलाई को पूरा करना है। अब ये देखिए, 1 कत ये हुआ, 1.5 कत ये, 2 कत ये हुआ, और ये गोलाई ये 3 कत में, और दरमियानी जो फासला है ये 4 कत का है। ये है जीम की पूरी पैमाइश। अब आपका कलम जितना चौड़ा होगा उस हिसाब से आपका लफ्ज़ बड़ा बनेगा। मकदार मैंने बता दी है, बाकी प्रैक्टिस करके उस पर हाथ सीधा करना वो आपका काम है। जी दोस्तों, ये तो हुआ जीम। ये उस सूरत में लिखा जाएगा जब ये मुफरद हो या आखिर में आए, तो जीम की शक्ल ये होगी। अब अगर जीम हम जोड़ में लिखेंगे तो जोड़ में कैसे लिखेंगे, तो आइए सीखते हैं जोड़ बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने इसके सिरे से, कलम के सिरे से एक बारीक लाइन, फिर उसके बाद जीम का सिरा थोड़ा सा तिरछा बनाएं। उसके बाद कलम रख के आगे लेकर जाएं और गोलाई में ऊपर लेकर जाएं, फिर बिल्कुल हाथ सीधा करें, इसके साथ अलिफ मिलाएं। तो आपके सामने ये दरमियान में ये 1 कत का फासला, दरमियान में भी 1 कत और 1.5 कत
कवो, हाँ, और गोलाई में कम से कम 2 कत इसके दरमियान में होते जाए। जीम का सिरा है और अलिफ है तो इसमें कम से कम 2 कत का फासला होना चाहिए। अब देखिए ये गोलाई उस वक़्त होगी जिस वक़्त हम नीचे से जोड़ लगाएंगे, यानी कि उसको ऊपर लेकर जाना हो, चाहे वो अलिफ है, चाहे काफ है, लाम है या दाल है, इसको ऊपर लेकर जाना है, नीचे से जीम का जोड़ लगाना हो तो फिर जीम का ये सिरा, ये जो निचला हिस्सा है, ये गोल होगा। अब हमने साइड से जोड़ लगाना है तो फिर जीम का यही पहला हिस्सा तकरीबन 1.5 कत आपने ये बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा ये कुर्सी टाइप आपने ये जोड़ लगाने, ये है जोड़, इसको जोड़ कहते हैं। अब इसके साथ बा मिलाएंगे, बा मिलाएं या इसके साथ आप सीन मिलाएं, स्वाद मिलाएं, जो भी है, लेकिन सीन स्वाद में सिर्फ ये जो नीचे कुर्सी है ये नहीं, बिल्कुल सीधा थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे और साथ उसका जोड़ लगाएंगे। वो आप उसके लिए आप जीम की तख्ती देख लें, जीम की तख्ती में ये चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। जी, अब ये तो था साइड से जब जोड़ लगाते हैं, बा के साथ है या फ़ा के साथ है, क़ाब के साथ है, तो उस सूरत में तो ये आएगा। जब जीम के साथ लगाएंगे, या के साथ लगाएं, जहाँ पर जीम का जोड़ ऊपर से लगता है तो कैसे लगता है, तो जीम बिल्कुल जिस तरह मुफरदात में जीम का सिरा होता है ऐसे ही आपने बनाना है। ये साइड से हैं, अब ये ऊपर से जोड़ है, क्योंकि ऊपर से हमने जीम के साथ मिलाना है, तो चाहे जीम हो, या हो, मीम हो, तो उस सूरत में उसको जीम को, उसका सिरा जो मुफरदात में जीम है उसकी तरफ आएगा। देखें, ये इसके साथ मैं मीम लिख देता हूँ, ये ऊपर से जोड़ लग रहा है। अब देखें इसके नीचे मीम बनेगा, तो ये जीम और मीम। देखिए ये साइड से जोड़ है, तो इसमें जब हम जीम के साथ दाल लगाएंगे, दाल, ये देखिए दाल के जो ओरिजिनल शक्ल हैं, ओरिजिनल शेप हैं, तो वो तो ये हैं आपके सामने। जब ये मुफरद आता है, लेकिन जब इसके शुरू में, आखिर में तो जोड़ नहीं लगता, लेकिन शुरू में जोड़ लगता है, जो शुरू के जोड़ का फिर तरीक़ाकार ये है कि उस वक़्त उसकी शक्ल रा की तरह होगी। लेकिन जोड़ में रा और दाल में फ़र्क हम कैसे मालूम करेंगे, तो देखेंगे कि रा का सिरा अगर ऊपर से खाली हो तो फिर वो दाल होगा, रा नहीं होगा। अगर ऊपर से जोड़ लगा होगा तो फिर रा होगी, दाल नहीं होगा। देखिए अब मैं जीम के जोड़ के साथ दाल लगा देता हूँ, तो अब ये देखिए जीम, ये रा का ऊपर सिरा ऊपर को निकला है, जोड़ नीचे से लगा है, लिहाजा ये दाल समझा जाएगा, रा नहीं। देखिए रा के साथ, रा के 2 किस्में हैं। एक किस्म के साथ क्योंकि ये ऊपर से जोड़ लगता है तो इसलिए उसका जो शक्ल है जिस तरह मीम के साथ हैं, तो ऐसे ही इसका भी बना दिए, थोड़ा सा चेंज है। लेकिन आप ये भी सीख लें, एक और रा के साथ जब हम लगाते हैं तो उस सूरत में ये देखें, ये भी साइड से हम जोड़ लगाते हैं। इसी वजह से जिस तरह साइड वाला जोड़ है जीम का, वैसे ये भी बन गया। अब यहाँ पर देखें तो रा का ऊपर सिरा ऊपर नहीं निकला, बल्कि वो बंद है जोड़ के साथ। इसका मतलब है कि ये हरा है, दाल नहीं है। ये तो ये आपके सामने कि इस जोड़ को आप देखें,
और ये बाकी जोड़ देखें तो आपने जीम की तख्ती पूरी अगर देखनी हो तो जीम की तख्ती मौजूद है, पूरी तख्ती, ये मार्कर से मैंने वो तख्ती पूरी लिखी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और इसके अंदर भी अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच जाए। अब ये देखिए, एक और लफ्ज़ आपके सामने लिख रहा हूँ जीम के साथ या। तो जैसे जीम के साथ जीम और जीम के साथ मीम है, ऊपर से जोड़ लगता है, तो ऐसे ही इस या में भी ऐसे ही सिरा जीम का बनाया है। ये थे जीम के बारे में बुनियादी बातें, जो बुनियादी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कर दिया करें।